हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर, फिजिक्स टीचर। और आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर बोर्ड एग्जाम। और यहाँ पे हम देखो दोस्तों, पहले चैप्टर के सारे एमसीक्यू डील करेंगे जो बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड में भी आए हुए हैं। तो हम पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The vector relation between linear velocity, angular velocity and radius vector is given by। और इसको लेके मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान आपको बताया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमने पढ़ा था v वेक्टर इज इक्वल टू होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ऐसे क्या होता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म होता है, तो क्या होता है अल्फा वेक्टर इनटू आर वेक्टर। अल्फा यहाँ पे क्या होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर हमने बात किया था इसी टॉर्क को लेके, तो टॉर्क का भी क्या होता है वेक्टर फॉर्म आता है। ये क्या होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्या होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो ये तीन जो है जो आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आ सकते हैं, तो हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना के लिए आता है आपको। तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए। बाकी सब तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हटा देंगे इसको यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ वॉच। किसका पूछा है, सेकेंड हैंड ऑफ वॉच। तो सेकेंड हैंड देखो, जैसे आपको वॉच का डायल होता है इस तरीके से, आपको पता है। तो ये मान लो यहाँ पे आपका सेकेंड हैंड है, मतलब जो सेकेंड वाली सुई है वो है। अब ये सेकेंड सुई एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, ये 60 सेकेंड में कंप्लीट करेगा। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना एंगल यहाँ पे बनेगा, तो थीटा आपका बनेगा यहाँ पे 360 यानी 2 पाई। कितना बनेगा ये 2 पाई, करेक्ट। तो आपको क्या पूछा है एंगुलर स्पीड क्या होगा, तो एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा। तो ओमेगा क्या होता है थीटा अपॉन टाइम, क्या होता है थीटा अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ओमेगा कितना मिलेगा आपको, थीटा कितना दिया है 2 पाई, और टाइम कितना लगता है 60 सेकेंड। तो कितना होगा 2 से 60 कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम्स में। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर आपका पाई बाई 30। कितना आएगा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। क्या होगा आपका रेडियन पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका सी, क्या होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कांस्टेंट होगा, तो मैंने आपको बताया था स्पीड कांस्टेंट होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। देखा होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो हर एक पॉइंट पे उसका मास क्या होता है कांस्टेंट होता है, और हर एक पॉइंट पे क्या होता है उसका स्पीड कांस्टेंट होता है। जब आपका मास कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। मास भी कांस्टेंट है और आपका v भी क्या है कांस्टेंट है। ये तब कांस्टेंट है तो एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा आपका कांस्टेंट, क्या होगा आपका कांस्टेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है, अ कार ऑफ 100, एक कार है कितना इसका मास है 500 kg कार टेक अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विथ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। द सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा इसका, क्या पूछा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे गिवन क्या था, यहाँ पे गिवन आपको दिया है एम। एम कितना दिया है 500 kg दिया है, राइट। और साथ में क्या दिया रेडियस कितना दिया आपको 50 मीटर दिया है, स्पीड कितना दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे केजी क्या होता है आपका ऐसा यूनिट होता है, मीटर क्या होता है आपका ऐसा यूनिट होता है, बट क्या किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट है, तो क्या होगा नहीं। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे किलोमीटर को चेंज करेंगे और आवर को सेकेंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, आवर को सेकेंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा v इज इक्वल टू 36। अब मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 होता है। डिवाइड कर लेंगे, और 1 आवर में कितना सेकेंड होगा 60 इंटू 60। तो 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा v इज इक्वल टू मिल जाएगा 36 इंटू
1000 अपॉन 3600। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बचा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, आप निकालोगे एफ, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम कितना दिया है 500 kg, वी कितना दिया है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, आर कितना दिया आपको 50, कितना दिया है 50, तो ये 10 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू कितना होगा 10 इंटू कितना होगा 10 का स्क्वायर आपका 100, और इसका कितना आएगा एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1000 न्यूटन। कितना हो जाएगा आपका 1000 न्यूटन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 1000 न्यूटन। क्या इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल इज रिमेन कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म, अगर स्पीड चेंज होगा तो नॉन यूनिफॉर्म। तो सिंपल सी बात है, तो इसका आंसर क्या होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज। जब भी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो ये ऊपर का जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट, नीचे वो पॉइंट क्या बोलते हैं लोवेस्ट पॉइंट, और ये क्या होता है आपका मिडिल पोजीशन। क्या होता है आपका मिडिल पोजीशन। तो इस पॉइंट का स्पीड क्या होता है v इज इक्वल टू होता था अंडर रूट जी आर। इस पॉइंट का क्या होता था v इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 3 GR। तो अगर आपको याद होगा तो इसको हमने बोलता था VA, इसका नाम रखा था VC, और यहाँ पे क्या होता है VB। ये पॉइंट A था, ये C था, और ये आपका B था, और ये आपका क्या था D था। तो ABCD, तो VB कितना था अंडर रूट 5 GR। तो पूछा कहाँ पे लोवेस्ट, तो ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, और ये आपका क्या है मिडल पॉइंट है। क्या आपका मिडल पोजीशन है। तो अब बताओ आपका आंसर क्या होगा, कहाँ पूछा लोवेस्ट का पूछा है, तो आंसर क्या होगा 5 GR। क्या होगा आंसर आपका 5 GR। क्या क्लियर है? अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना कि अपर मोस्ट पोजीशन पे आपका स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पोजीशन। इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको सिखाया है कि अपर पे कितना होता है, मिडल पे कितना होता है, और लोएस्ट पे कितना होता है। एंड ये भी वाला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, वेलोसिटी एट मिडल पोजीशन। ये भी आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया कि अपर का क्या होता है, लोअर का क्या होता है, और मिडल का फॉर्मूला क्या होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, आपको क्या बोला है, टेंशन टीबी माइनस टेंशन टीए कितना होगा। तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, डिफरेंस इन टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन एंड हाईएस्ट पोजीशन। तो टीबी माइनस टीए इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 6 mg। अगर मुझे पूछे डिफरेंस इन टेंशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड हाईएस्ट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन और हाईएस्ट पोजीशन, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा 3 mg। क्या होगा मेरा आंसर 3 mg। हो सकता है यहाँ पे क्या दिया हो TD दिया हो, तो TD दिया तो भी आपका आंसर कितना होगा यहाँ पे 3 mg। तो अभी कौन सा पूछा है TB माइनस TA, इसका आंसर क्या होगा 6 mg। क्या होगा आंसर 6 mg। तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, देखो ये क्वेश्चन आपका मार्च 22 में आया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे लिखा है when Bob perform a vertical circular motion and spring rotates in a vertical plane, the difference in tension in the string at horizontal position and uppermost position भी बताया। हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या था आपका TC माइनस, और आपका अपर कौन सा आपका TA इज इक्वल टू क्या होता है आपका 3 mg। क्या होता है आपका 3 mg। बहुत लोगों ने गलती किया था 6 mg करके, बट यहाँ पे क्या बोला आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन। क्या बोला आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये ध्यान रखना आपको। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब
एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर क्या होता है? आई। आई मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों? एम मतलब मास का क्या होगा? केजी। आर मतलब डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन क्या होगा? तो इसका हमने डायमेंशन भी पढ़ रखा है। तो डायमेंशन क्या होता है? M1 L2 T0। कितना होगा? M1 L2 T0। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अभी पता है केजी मीटर स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डायमेंशन फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने? M1 L2 T0। अब यहाँ पे कहाँ पे मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 में मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, L2 M1 T0। बाकी इस जगह पे L1 है, ये भी नहीं होगा। L1 है, नहीं होगा। L-1 नहीं होगा। कौन सा होगा? L2। कौन सा होगा आपका? L2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है? एंगुलर मोमेंटम इज। तो मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम के लिए तो मैंने आपको बताया था कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले। तो L इज इक्वल टू क्या हो सकता है? P इंटू आर हो सकता है। L इज इक्वल टू क्या होता है? आई ओमेगा हो सकता है। L इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी आर हो सकता है। क्या हो सकता है? एम वी आर हो सकता है। तो इन तीनों में से कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे? तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। क्या मैच कर रहा है? L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। तो यूनिट क्या होगा? तो यूनिट किससे निकालते थे? वाला फॉर्मूले से निकालते थे। तो P क्या है यहाँ पे? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या होगा? केजी। वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे एक आर दिया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? मीटर। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगेन देखो P क्या होता है आपका? यहाँ पे देखो M क्या है? मास है तो केजी। V क्या है? वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड। R क्या है? डिस्टेंस तो मीटर। तो मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। किसका पूछा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है? 1/2 mr स्क्वायर। और ये इस बार के पेपर में आया हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? mr स्क्वायर बाई 2। क्या होगा? mr स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अ प्लेनार बॉडी इज लाइंग इन अ एक्सिस in the xy plane. What is the relation between its moment of inertia along the x, y and z axis? तो यहाँ पे मोस्टली क्या है आपका? ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। क्या है आपका? ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता? आई जेड इज इक्वल टू होता था आई एक्स प्लस आई वाई। क्या होता? आई एक्स प्लस आई वाई। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका आंसर क्या होगा? ये फर्स्ट वाला। कौन सा होगा आपका? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, तो ये ऑप्शन आपका सही है। बाकी देखो यहाँ पे H3 गलत हो गया, H1 गलत हो गया। अब आई सी इक्वल टू आई नॉट नहीं होगा, आई नॉट इक्वल टू आई सी हो तो ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन सही है। कौन सा आपका? ये ए। नेक्स्ट क्या दिया है? द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। ये फॉर्मूला होता है। क्या इस फॉर्मूले में कहीं पे भी आपको मास दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वेट ऑफ व्हीकल। तो वेट ऑफ व्हीकल क्या होता है? mg होता है। तो इसको हम ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे हम? m को। तो यहाँ पे क्या होगा? मास ऑफ व्हीकल। किस पे डिपेंड नहीं करता? मास ऑफ व्हीकल। g पे डिपेंड करता है तो वेट में क्या होता है? mg होता है। तो हम उसको चूज नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा? वेट और मास ऑफ व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? पीरियड
पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज गिवन एज, तो पीरियड का फॉर्मूला क्या निकला था, तो पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। यहाँ पे cot थीटा नहीं होगा, साइन थीटा नहीं होगा, टेन थीटा नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा, cos थीटा वाला। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका ए, कौन सा होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ अ व्हीकल मूविंग अलोंग कर्व बैंक रोड, क्या मूव कर रहा है, कर्व बैंक रोड। जब कर्व बैंक रोड पे मूव करेगा तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, और यहाँ पे क्या लिखते थे, tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन क्या होता था, 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, राइट। ये फॉर्मूला हुआ करता था। अगर मैक्सिमम है तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, अगर मिनिमम है तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस होगा। देखो यहाँ पे ऐसे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे कहाँ मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 10 10 दिख रहा है बट माइनस से नहीं होगा, ये भी माइनस से नहीं होगा, ये प्लस है बट यहाँ पे 10 है, इसका आंसर क्या होगा सी, ये से मैच कर रहा है। और यहाँ पे साइन दिया तो ऑप्शन नहीं होगा, तो तीन ऑप्शन तो ऐसे निकल के बच्चा कौन सा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, मिनिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग अलोंग कर्व बैंक रोड। अभी बोला मैक्सिमम में क्या होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है, तो मिनिमम में क्या होगा आपका, ऊपर माइनस नीचे प्लस। फॉर्मूला वही होगा, वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, और यहाँ पे क्या होगा tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन क्या होगा 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, क्या होगा आपका फॉर्मूला। तो इसमें राइट आंसर कहाँ मैच कर रहा है, ये माइनस ऊपर नहीं है, ये होगा नहीं आपका ऑप्शन, यहाँ पे साइन थीटा नहीं होगा, ये यहाँ पे cos थीटा नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा इसका बी, क्या होगा ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोडक्ट, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, मतलब इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। किसका होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसका ऑप्शन क्या होगा आपका डी, क्या होगा ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इज, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इज। तो मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम को और क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, या फिर क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका राइट आंसर क्या होगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, क्या होगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ अ कांस्टेंट कपल ऑफ 50 न्यूटन मीटर, तो क्या दिया आपको टॉर्क, क्या दिया आपको ये टॉर्क, कितना दिया है 500 न्यूटन मीटर, सॉरी यहाँ पे क्या ये 500 न्यूटन मीटर, टर्न्स व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है 100 केजी मीटर स्क्वायर, क्या होगा ये मीटर स्क्वायर, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, द एंगुलर वेलोसिटी गेन इन 2 सेकेंड, टाइम कितना दिया आपको 2 सेकेंड दिया है, क्या पूछा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्या पूछा आपसे ओमेगा। तो हमें क्या पता है, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आई अल्फा होता है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, आई तो वही रहेगा, अल्फा क्या होगा ये ओमेगा अपॉन टी, क्या होगा आपका ओमेगा अपॉन टी। तो टाउ कितना दिया आपका, टाउ आपको दिया है 500, आई कितना दिया आपको 100, ठीक है, ओमेगा आपको निकालना है, टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, ठीक है। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 5 इंटू 2 कितना होगा आपका 10, 10 क्या होगा रेडियन पर सेकेंड, क्या होगा आपका रेडियन पर सेकेंड, तो आंसर क्या होगा 10 रेडियन पर सेकेंड। तो अगेन बता रहा हूँ, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा क्या होगा ओमेगा अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो रख देंगे, ओमेगा निकालना था तो टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर टाउ टी हो जाएगा, तो 500 इंटू 2 कर लो, और इधर क्या होगा 100 से डिवाइड करेंगे तो दोनों जीरो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा आपका आंसर 10 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट,
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।